दोस्तों, अंबानी खानदान की प्रतिष्ठा तो पिछले कई सालों पहले से ही प्रसिद्ध है और मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक अंबानी खानदान का नाम पूरी दुनिया में रोशन जरूर रहेगा। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के रईसों की गिनती में शामिल हो चुके मुकेश अंबानी के बारे में तो हर कोई जानता ही है, क्योंकि इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमेशा इनके आसपास रहते हैं वो लोग कैसे होते होंगे? आज मुकेश अंबानी के साथ उनके घर एंटीलिया के भी चर्चे पूरी दुनिया में है, क्योंकि ये विश्व का सबसे महंगा घर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने फेमस 27 मंजिला घर को संभालने वाले नौकर कैसे रहते होंगे और उनका चयन कैसे किया जाता होगा? क्योंकि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बारे में एक बात तो उनके जानने वाले अच्छी तरह से जानते ही हैं कि ये दोनों लोग ही हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। तो आखिर इनके नौकरों को हर चीज परफेक्ट रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी और अंबानी परिवार इनको कितनी सैलरी देता होगा? इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के इस आलीशान घर में काम करने वाले नौकरों के बारे में, क्योंकि मुकेश अंबानी के साथ जुड़ा हुआ हर आदमी बहुत खास है, फिर चाहे वो उनके घर का कुक हो या ड्राइवर। इसलिए देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो को। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की बनावट बाहरी रूप से तो सुंदर और अद्भुत है ही, लेकिन इसके अंदर भी वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो अमीर से अमीर घरों में या बेहतरीन से बेहतरीन 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में भी नहीं पाई जाती। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इतनी ऊंची बहुमंजिला इमारत होने के बावजूद भी ये आराम से 8 से 9 इंटेंसिटी भूकंप के झटके आसानी से झेल सकता है, क्योंकि इसे बनाते समय इंजीनियर्स ने इसकी आकर्षक डिजाइन के साथ साथ मजबूती और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के अंदर एक शानदार जिम और मैकडोनल्ड और पिज्जा हट की फ्रेंचाइजीज के अलावा पर्सनल हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड भी बना हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब घर इतना शानदार है और जिस घर का मालिक मुकेश अंबानी जैसे रॉयल इंसान हो तो उसकी सुरक्षा भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी। एंटीलिया की सुरक्षा में साधारण गार्ड से लेकर सीआरपीएफ के जवान हर समय मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं और केवल घर की सुरक्षा में लगे गार्ड का खर्चा ही हर महीने लगभग 20 से 22 लाख रुपए के आसपास होता है। इतने विशाल घर को संभालना अकेले अंबानी परिवार के बस की बात तो है नहीं, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा इस घर की देखभाल के लिए लगभग 600 से 700 लोग हायर किए गए हैं, जिनका काम है घर की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना, फिर चाहे वो किचन हो, मंदिर हो या फिर पार्किंग एरिया। हर जगह पर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग लगाए गए हैं और ऐसा नहीं है कि ये 600 से 700 लोग हर समय काम ही किया करते हैं। उनके लिए भी इस घर के अंदर हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। जब ये कर्मचारी काम करते करते थक जाते हैं तो उनके लिए भी एक प्राइवेट रूम बना हुआ है, जिसमें जाकर वो पूरी तरह से आराम भी कर सकते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाले लोग भी बहुत ही यूनिक होते हैं और तभी तो भारतीय रुपयों के हिसाब से उन्हें करोड़ों रुपए की सैलरी दी जाती है। और इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके बच्चे विदेशों के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। भाई, ऐसी आलीशान जिंदगी तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले इंसान की भी नहीं होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अंबानी परिवार के घर का नौकर होना भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अब इतनी सब फैसिलिटी के बारे में जानकर तो कोई भी इंसान इस घर में नौकर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के आलीशान महल में नौकर की नौकरी पाना इतना भी आसान नहीं है। अब बात छिड़ी ही है तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी परीक्षा देने के बाद मुकेश अंबानी के घर में नौकरी पाई जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। अंबानी के घर में झाड़ू मारने के लिए भी आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा है कि किसी भी बड़ी कंपनी या सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, ठीक उसी तरह मुकेश अंबानी के घर में भी काम करने वाले लोगों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है और किसी भी पोस्ट के लिए बाकायदा फॉर्म भी निकाला जाता है। फिर जो लोग जॉब पाना चाहते हैं उस फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरने के साथ ही कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद उस कैंडिडेट को रिटन एग्जाम के लिए कॉल की जाती है और ये रिटन एग्जाम भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर में होटल मैनेजमेंट, जनरल नॉलेज, कॉमन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके सही सही जवाब देने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट से घरेलू और बाहरी क्षेत्र तथा सामान्य व्यवहार से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी सवालों के संतोषजनक जवाब मिलने के बाद एग्जामिनर कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देता है। हालांकि ये मेडिकल टेस्ट परीक्षा का लास्ट राउंड होता है, फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिटन एग्जाम की तरह इसे भी क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। अगर कैंडिडेट इस मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन जो भी कैंडिडेट सारे राउंड पास कर लेता है उसे उसके डिपार्टमेंट में जैसे क्लीनिंग, गार्डनिंग, कुकिंग और पार्किंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर वो पुराने नौकरों के साथ मिलकर सारे तौर तरीके जान लेता है। एंटीलिया में हर फ्लोर पर एक सर्वेंट हेड होता है जो सारे नौकरों के सभी कामों पर पूरी नजर रखता है। घर की सजावट और देखरेख का पूरा जिम्मा इसी सर्वेंट हेड पर होता है। वो बाकी सारे नौकरों को गाइड करते हुए उनसे सारे काम करवाता है। चलिए बात करते हैं अंबानी के घर के कुक की। तो जान ले कि इनके घर के कुक भी एक बहुत ही अनुभवी शेफ होते हैं, जो अधिकतर बड़े बड़े होटलों में काम करके आए हुए होते हैं। वैसे तो इन शेफ को पूरी दुनिया भर के सारे पकवान बनाने आते हैं, लेकिन इनकी खुशकिस्मती से इन्हें डेली इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अंबानी परिवार सादे खाने का ही शौकीन है। बस जब इनके घर में बिजनेस मीटिंग या कोई और छोटा मोटा फंक्शन होता है तब इन कुक्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। खासतौर पर अगर बात करें घर के हेड यानी मुकेश अंबानी की, तो पूरी तरह से शाकाहारी है और उन्हें गुजराती खाना ही पसंद है और गुजराती के अलावा साउथ इंडियन में इडली सांभर उनका पसंदीदा व्यंजन है। वहीं उनकी पत्नी नीता अंबानी
अंबानी को सिंगल एग ऑमलेट और चुकंदर का जूस पीना बहुत ही पसंद है। और मुकेश अंबानी की एक खास बात ये भी है कि वो जितने काबिल बिजनेसमैन है उतने ही अच्छे कुक भी। यानी इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी वो खुद भी कई तरह के व्यंजन बनाना जानते हैं। बस इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के अलावा उनकी बेटी ईसा अंबानी भी बहुत ही लजीज खाना बनाना जानती है, जिसके बारे में कई बार खुद नीता अंबानी मीडिया को बता चुकी है। यानी कि अगर अंबानी हाउस में सारे शेफ भी छुट्टी पर चले जाएं तो भी उनके घर के जायके में कोई भी कमी नहीं आएगी। खाने पीने के बाद बात करते हैं अंबानी परिवार में गाड़ियों के शौक की। तो यहाँ मुकेश अंबानी को 2 लग्जरी गाड़ियां बेहद पसंद है और अधिकतर वो उसी से घूमना पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सभी गाड़ियों के लिए अलग अलग ड्राइवर भी तैनात रहते हैं। उनके पास गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एंटीलिया में केवल 7 मंजिलों में तो गाड़ियों की ही पार्किंग हो पाती है। और जितनी शानदार इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं उतनी ही शानदार उन सभी के ड्राइवर की सैलरी भी है। इनके ड्राइवर की सैलरी ही हर महीने 3 से 4 लाख रुपए जाती है, जिससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अंबानी अपने ड्राइवर को इतनी सैलरी देते हैं तो उनका ड्राइवर भी हर तरह से परफेक्ट ही होता होगा, जो सभी के लिए आसान बात नहीं है। आपको बता दें कि इनके पास न केवल लग्जरी गाड़ियां बल्कि इनके पास अपना खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर भी है और उसके लिए उन्होंने खुद ही घर पर हेलीपैड भी बनवा रखा है। मुकेश अंबानी हर काम को पूरी परफेक्शन के साथ करते हैं। अपनी गाड़ियों के लिए ड्राइवर चुनने के लिए भी बाकायदा मुकेश अंबानी कई ट्रैवल एजेंसियों को ठेका देते हैं और उसके लिए बाकायदा टेंडर भी निकाला जाता है, जहाँ पर वो एजेंसी पहले कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है और फिर उन्हें पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब ये ट्रेनिंग भी इतनी आसान नहीं होती है। ड्राइवर को ट्रेनिंग के दौरान हर तरह की परिस्थितियों में गाड़ी चलाना सिखाया जाता है और तो और आपातकालीन स्थितियों में किस तरह से खुद को और मालिक को बचाना है उसे इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ गाड़ी की स्पीड कंट्रोल और महंगी से महंगी गाड़ियों के हर एक पुर्जे की जानकारी भी उसे होती है, जिससे कि कभी भी गाड़ी में किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी खराबी आने पर ड्राइवर खुद ही हैंडल कर ले। और इसके अलावा ड्राइवर के बैकग्राउंड की भी सारी खोजबीन की जाती है, जैसे कि ड्राइवर का कैरेक्टर कैसा है, कहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तब जाकर कहीं इन सारी बातों से संतुष्ट होने के बाद ही उसे फाइनली जॉब पर रखा जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह मुकेश अंबानी अपने घर के नौकरों के सिलेक्शन में भी पूरी तरह से सावधानी बरतते हैं। हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट के नौकरों की सैलरी में भी काफी अंतर होता है, लेकिन हर नौकर को उसके काम के हिसाब से काफी ज्यादा सैलरी मिलती है, जो उसे कहीं और काम करने पर नहीं मिल सकती है। एक अनुमान के हिसाब से मुकेश अंबानी अपने घर में सिर्फ एक स्टाफ के नौकरों पर हर महीने औसतन 5 से 6 लाख रुपए केवल सैलरी देने में ही खर्च कर देते हैं। इसके अलावा नौकर और उसकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी वो खुद ही करवाते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने नौकर के एक बच्चे को विदेश में पढ़ने का मौका भी देते हैं। मुकेश अंबानी स्वभाव से भी काफी अच्छे माने जाते हैं और वो अपने घर में काम करने वाले हर एक नौकर से पर्सनली समय समय पर बात भी करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं कि कहीं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार की यही सारी खूबियां नौकरों को पूरी वफादारी के साथ काम करने के लिए भी प्रेरित करती है और एक बार उनके यहाँ जो भी काम करने लग जाता है वो उनकी फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाता है और जल्दी से नौकरी छोड़कर भी नहीं जाता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मुकेश अंबानी के घर का नौकर होना भी बड़ी ही किस्मत की बात है। और सच बताऊं तो ये सब सुनकर मुझे तो लगता है कि मैं अब अंबानी के घर का नौकर तक भी नहीं बन सकता। वैसे क्या आप इस तनख्वाह पर अंबानी के यहाँ काम करना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।